वेलकम बैक टू आवर चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। और हम लोग जा रहे हैं वियतनाम ट्रिप पे। न्यू ईयर्स ट्रिप है ये हमारा। और हम लोग बैठ गए हैं फ़्लाइट में और फर्स्ट सिटी जो हम लैंड कर रहे हैं वो है हो ची मिन सिटी। तो सिंगापुर से सबसे क्लोजेस्ट हमारे लिए हो ची मिन है। तो हम लोग हो ची मिन एयरपोर्ट पे आ गए हैं और बाहर हमने जो प्री बुक टैक्सी की है वो वेट कर रही थी हमारे लिए। हमें लगेज मिलने में बहुत टाइम लगा। तो अब हम लोग टैक्सी के तरफ आ गए हैं और अब हम लोग जाएंगे हमारी होटल में। हमने हो ची मिन में सिर्फ 1 नाइट का ही स्टे रखा है बिकॉज़ जितना हमने देखा है पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है घूमने के लिए। यहाँ का नाइट लाइफ अच्छा है तो बस एक दिन अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ घूमना है। बट क्योंकि हमारी ओवरनाइट जर्नी थी तो हम लोग बहुत थक गए थे और हम लोग अभी होटल में आए थे 11 o'clock बट उनका चेक इन टाइम 2 बजे का था। तो हमने बस सामान रख दिया और हम लोग पास में ही मार्केट था वहाँ घूमने निकले थे और सडनली जस्ट बाजू के ही एक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। तो फिर हम लोग जब तक हमें रूम नहीं मिला हम लोग ऐसे ही स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। बट जब से ये सब हुआ आग लगी बहुत बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस विद इन नो टाइम आप मानोगे नहीं एटलीस्ट 10 एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी थी और उन लोगों ने आग बुझा दी। किसी को कुछ इंजरी नहीं हुई बट ये हमारे होटल के एकदम बाजू में ही था तो पावर भी कट ऑफ हो गया था पूरे एरिया का। तो हमें रूम भी बहुत लेट मिला और फिर ये सब जब हुआ उसके बाद हम लोग जाके सोए। वैसे जिस तरह इन लोगों ने फायर को बुझाया बहुत ही इम्प्रेसिव था देखने के लिए और ना ही लोगों ने बहुत भीड़ मचाई या शोर शराबा किया। बहुत पेशेंटली सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल किया गया। देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से ये लोगों ने पूरा हैंडल किया। फिर हम अपने होटल में आ गए थे और आपको हम ये होटल का टूर दिखा रहे हैं। तो बहुत छोटा सा होटल था हमें लॉबी में और एक छोटा सा रूम था। ये वॉशरूम है, ये हमारा बेड का साइड है, यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी थी। और फिर हम जस्ट सीधा शाम में उठे और आपको दिख ही रहा होगा हमारी शक्ल से। फिर हम लोग जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट 1 है वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए गए थे। बहुत सुंदर क्रिसमस डेकोरेशन था हर जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक बार विज़िट करने जैसी स्ट्रीट तो डेफिनेटली है। यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ीज़ मिलती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक, नाइट लाइफ सब कुछ है। बट ओनली इफ़ आपको बहुत शोर और नॉनवेज पसंद है क्योंकि वेज ऑप्शंस बहुत कम थे यहाँ पे। तो मैंने तो सिर्फ स्पगेटी ही मिली, बाकी उत्कर्ष तो नॉन वेजिटेरियन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हम लोग बेन थान मार्केट के में आए देखने के लिए। हमें कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि बस हमारी ट्रिप स्टार्ट ही हुई थी। बट हमें देखना था कि कैसा है ये मार्केट। तो यहाँ पे हर चीज़ थी, मैग्नेट्स वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो इवेंचुअली आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। सेम मार्केट दानांग में, सेम मार्केट हमें हनोई में भी आगे मिला। बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली लोग बहुत बार्गेन भी करते हैं तो आप कर सकते हैं और प्राइस इंडिया से कम ही है कंपैरेटिवली। तो बहुत अच्छा, अगर आपका लास्ट डेस्टिनेशन हो ची मिन सिटी है तो आप ये बेन थान मार्केट में ज़रूर आना। हमारा फर्स्ट ही था इसलिए हमें तुरंत एकदम शॉपिंग नहीं करनी थी। यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स भी बहुत है। ये इस मार्केट में सब कुछ मिलेगा आपको, ज्वेलरी से लेके कपड़े, फूड आइटम्स सब कुछ था यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा मार्केट था और हमारे होटल से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और ये सब जगहों पे ट्रेस, क्रॉकरीज, ये सब के भी बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। तो अगर आप इसके आसपास रुके हुए हैं हो ची मिन में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस था शॉपिंग का। जो सबसे अच्छी चीज़ आप वियतनाम से ख़रीद सकते हैं आई थिंक वो है कपड़े एंड शूज़, बिकॉज सबसे ज़्यादा वहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनके प्राइसेस बहुत कम और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्लस यहाँ पे क्रोशिया के बैग्स, मैग्नेट्स तो आई थिंक आपको 10,000 वियतनामीज डोंग पर मैग्नेट मिल जाना चाहिए, जो बेसिक मैग्नेट्स होते हैं अगर आप बार्गेन करेंगे तो।
और बैग्स भी 100-150 वियतनामीज़ डोंग्स ये सब में। और जूतों का तो इतना बढ़िया कलेक्शन रहता है, मतलब आप ब्रांड्स भी अगर वियतनाम से लेंगे तो आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ेगा। बट जो उनके लोकल शॉप्स में भी बिक रहे हैं वो ऑब्वियसली डुप्लीकेट है, वो खुद बताते ही है कि वो डुप्लीकेट है। पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बिकॉज सब कुछ वियतनाम में ही आजकल मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेगी जो बहुत डिफरेंट है इंडियन मार्केट से। ऐसा नहीं कि इंडिया में भी यही चीज़ मिलती है, बहुत सारी चीज़ें अलग है जो सिर्फ वियतनाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप शॉपिंग पर्पस से आए हैं तो वियतनाम में आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए। बैग्स और क्रोशे की चीज़ें भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो बताइएगा हमारा हो ची मिन का टूर कैसा लगा। बहुत कुछ नहीं है हो ची मिन में एक्सप्लोर करने के लिए, एक दिन इनफ है आई थिंक। और अब हम लोग की सुबह वापस अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है टू दानांग। तो हम लोग अब जाके फिर से पैकिंग करेंगे और हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग मतलब मिडनाइट ही निकलना पड़ेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।